नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। एडवोकेट मनोज त्रिपाठी जी के निवास में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, सीधे सीधे जुड़ रहे हैं राजा बुंदेलखंड। सीधे सीधे जाते हैं राम मंदिर में। 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ हर हिंदुस्तानी का जी। कहते हैं कि जैसे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, काफ़ी लंबा थोड़ा समय हुआ। इससे कहीं भाजपा को जो 400 का जो मोदी जी कहते हैं, इसमें कोई असर तो नहीं दिखता? आप जाके एक बार अयोध्या होके आइए, आपको पता चल जाएगा। वहाँ एक दिन में कम से कम मरी हालत में 5 लाख से लेके 10 लाख लोग पर डे आ रहे हैं। लोगों की आस्था जागरूक हुई है। अब इतना चिल्ला के हल्ला करके वो उस तरह का शोर शराबा करके रिएक्शन नहीं है, लेकिन आज अंदर से आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसके जो भगवान 500 साल से झोपड़पट्टी में बैठे थे, एक झोपड़ी में थे, आज निकाल के उनको कहाँ से कहाँ पूरे देश दुनिया में ले गए। तो ये बहुत चमत्कार हुआ है और इस चमत्कार का असर कई सालों तक होगा। आप देखिए, हो हल्ला वाला नहीं होगा, लेकिन अंदरूनी असर तब होगा जब वोट डालने जाएगा। तब वहाँ पे कमल के साथ साथ राम मंदिर भी दिखेगा, राम की शक्ल रामलला की शक्ल भी दिखेगी। और यही मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर रामलला का 500 साल बाद घर मिल सकता है तो हम बुंदेलखंडियों को भी 70 साल बाद 2024 के बाद बुंदेलखंड राज्य पड़ेगा। कांग्रेस की बात करें, चाहे सपा की बात करें, अयोध्या जाने से कतराते थे, पर योगी और मोदी जी ने जो कर दिया, वाकई में वो इतिहास। इसने तो अपनी पूरी की पूरी एडवोकेट की सुप्रीम कोर्ट में टीम लगाई थी कि उन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं। और बल्कि ये कहा था कि साहब ये जो मंदिर का मुद्दा है इसको आप पीछे कर दीजिए, ये चुनाव में इसको इस्तेमाल करेंगे। अब जबकि ये बात बिल्कुल सही नहीं। भाई मंदिर तो हमने हर मैनिफेस्टो में बीजेपी के में है कि मंदिर हम बनाएंगे। वो मोदी जी ने डेट भी बता दी, मंदिर भी बना दिया, उद्घाटन भी कर दिया। ये मोदी जी का चमत्कार है और इसको सब लोग आज हर हिंदुस्तानी को गर्व है कि हमने आज रामलला को मंदिर में जाते हुए देखा है। और पीढ़ियाँ गुजर गई और गुजर जाती, लेकिन आज हम कहेंगे आने वाली पीढ़ी को कि हमने रामलला को मंदिर में जाते हुए देखा। बिल्कुल, और ये हमारे लिए बहुत स्वाभिमान की बात है कि हम उस पीढ़ी में हैं जिस पीढ़ी ने ये सब कुछ साक्षात होते हुए देखा है, और हम उस इतिहास के हिस्से हैं जिसमें ये इतिहास के पल लिखे गए हैं। और ये गर्व की बात है। एक नहीं, अभी तो और भी बहुत सारे मसले हैं। अभी मथुरा है, आपने काशी विश्वनाथ जी को देखा, ये सब है। और ये 2024 के बाद निश्चित तौर पर इंतजार सलाह का आपका देखिए, आपको उज्ज्वला योजना, ये सब महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, आपके एम्स कितने खुल गए, ललितपुर में भी एम्स खुल गया, दतिया में भी खुल गया। तो ये तो हम तो विकास की बात कर रहे हैं। और मोदी जी का भी यही कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है, 2024 के बाद तो हम टिक ऑफ करेंगे। अभी तो हम रनवे पे। पाकिस्तान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही उसमें पाकिस्तान ज़्यादा हरकत करता था। आज देख रहे हैं पाकिस्तान हरकत क्या सोच नहीं पा रहा। इन्होंने, अगर आपको याद हो, मोदी ने कहा था कि मैं इनको घुटनों पर ले आऊँगा। वो सीधी गुजराती आदमी हैं, उसने उनकी कमर तोड़ दी है आर्थिक। आज हम 5वें नंबर की ताकत बन गए हैं और अगले कुछ सालों में हम 3रे नंबर विश्व में बन जाएंगे। तो ये काम के भरोसे से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है कि लोगों की जो जायदाद है या जो उनका बंटवारा है उनकी, उसको सरकार में शामिल कर लिया जाएगा। आजकल मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र तक नहीं ये लोग छोड़ेंगे। उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में, भाई आपकी जो वसीयत है उस वसीयत में उनका हिस्सा होगा। ये अमेरिका में एक कानून है कि जब आप नहीं हैं, आपके हिस्से का जो पैसा है वो आपके बेटे को 55% मिलेगा, 45% सरकार उसको ले लेगी और वो जनहित में लगाएगी। ये अमेरिका में कर सकते हैं आप, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये कहते हैं कि चलो यार पूर्वजों ने कमाया, इसको हम खा रहे हैं, लेकिन उसी कमाई में आप बंटवारा करेंगे तो दिक्कत होगी ना। हमारे यहाँ तो संस्कार है ही नहीं। आप खुद कमाइए, खुद अर्न करिए और खुद कमाइए और खुद यश करिए, लेकिन आप उसकी कमाई का हिस्सा जिन लोगों ने मेहनत से कमाया है और उसका आप लोगों में बांटेंगे। और वो भी एक ही जो अल्पसंख्यक नहीं है, 18 से 20 करोड़ लोगों को आप अल्पसंख्यक का दर्जा दे रहे हैं। सही माने में तो अल्पसंख्यक जो हैं आपके में क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, आपके जो रतन टाटा है, ये लोग हैं, ये अल्पसंख्यक हैं जिनके मात्र 1% है। आप इनको 18-20 करोड़ लोगों को आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं। आपने वक्फ बोर्ड में सारी जगह दे दी, आपने दूसरी कब्रिस्तान के लिए सारी जगह दे दी, आपने ईदगाह के लिए पूरी की पूरी जगह दे दी। ये कहाँ के कानून हैं? और ये कम्युनिटी जो 80% है वो न्याय के लिए लालयत खड़ी है। वो रो रही थी 70 साल से कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और मनमोहन सिंह का बयान है, 2 बार जो मोदी ने कोट किया
वो माननीय प्रधानमंत्री के बयान को कोट किया कि जो भी संपत्ति हो, जो भी रिजर्वेशन हो, वो सबसे पहले अल्पसंख्यकों को मिले। तो डायरेक्टली बेनिफिट तो उनको मिल रहा था। तो ये यहाँ लागू नहीं हो सकता ये कानून जो वसीयत का सब्सक्राइब बंटवारा है। करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।